सुनो न्यूज़। किसानों की आवाज़ बन गया। गंदम खरीदारी मामले पर नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। बहरानी कैफियत के खात्मे के लिए नून लीगी कायद ने आज अहम बैठक बुला ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। मुतल्लिका हुकाम गंदम की खरीदारी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत ने किसान रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दे दी। आइंदा 2 रोज़ में मुज़ाकराती बैठक मतवक्के। किसान तंजीमों का गंदम की बैनुस्सूबाई नक्लो हमल की इजाज़त का मुतालिबा। इजाफी गंदम अफगानिस्तान बरामद करने की तजवीज़ दे दी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में चश्म कुशा हकाइक। ज़राए के मुताबिक 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो 1,13,529 मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। इसके बावजूद 6 लाख टन से ज़ायद गंदम मंगवाई गई। साबिक सेक्रेटरी आसिफ महमूद ने वज़ीर आज़म को हकाइक से लाइल्म रखा। निजी शोबे के जरिए 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई। वज़ारत ख़जाना ने गंदम दरामद करने की समरी मुस्तरद की। बिला ज़रूरत गंदम दरामद इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। इजलास में गंदम मंगवाने के फैसले और जिम्मेदारों का तयन करने के लिए रिकॉर्ड का जायजा। तमाम किरदारों, वजारतों और इदारों के मुतल्लिका हुकाम से पूछगछ। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कमेटी कल वज़ीर आज़म को हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। इब्तदाई रिपोर्ट में निगरान हुकूमत को गंदम खरीदारी का जिम्मेदार करार दिया गया। रोटी सस्ती करने पर सजा देनी है तो दें। बहतान लगाने वाले अपने गिरेबानों में जरूर झांकें। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ का बयान। कहते हैं 40 लाख टन गंदम दरामद करने की एडवाइस की, हमने 34 लाख टन दरामद की। रवां साल भी 1 अरब डॉलर की गंदम दरामद हुई। तहकीकात तो मौजूदा हुकूमत के दौर में आने वाली गंदम की होनी चाहिए। हनीफ अब्बासी से तल्ख कलामी से मुताल्लिक कहा कि हम सियासी कॉलीग हैं, नोक झोंक चलती रहती है। गंदम कोई खरीद ही नहीं रहा। कोई 2800 बता रहा है, कोई 500, ये 2600 बता रहा है, कोई 2700 बता रहा है। हम तो सोच रहे हैं अभी क्या करें इसको। आगे हमने फसल भी काश्त करनी है। सारी कणे के जरा तो आठे दे विच पई थी साकू पास को तो बोरिया नहीं पे मिल जा। असा कई चक्कर ला थके वधु ना सारी हाली लिस्टा के ना सारी कशागी है। धान लगाना है, चावल लगाना है, उसके बाद हमने कपास लगानी है। ये चीज़ गंदम बिकेगी तो हमारे पैसे आएंगे तो हम ज़मीनों में और फसल लगाएंगे। सुनो न्यूज़। किसान की पुकार। गंदम खरीदारी मुहिम ताहाल ताखिर का शिकार। किसान फसल की पूरी कीमत ना मिलने पर खार। मिडल मैन और आड़तियों को औने पौने गंदम फरोख्त करने के लिए काश्तकार लाचार। शहर शहर किसान अनाज की पूरी कीमत ना मिलने पर सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी की आज पसरूर में धरना देने की कॉल। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर कर कोयटा जाएंगे। आसिफ अली जरदारी आला सतह इजलास की सदारत और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी सदर मुमलिकत के एजाज़ में इशाइया देंगे। सूबाई काबीना और अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली अमायदीन भी सदर से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की कोशिशें तेज। नून लीग का एक बार फिर पीपी से राब्ता। बजट से काबिल हुकूमत का हिस्सा बनने की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्क को अकेले बहरानों से निकालना किसी एक जमात के बस की बात नहीं। पीपल्स पार्टी ने पैगाम लाने वालों को इस सवाल से कोई जवाब नहीं दिया। क़यादत मुशावरत के बाद फैसला करेगी। सऊदी पाक दोस्ती का नया संगे मील। इस्लामाबाद में पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफद आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। तिजारती वफद पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों से मुलाकातें भी करेगा। पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके का जायजा लिया जाएगा। तिजारती वफद में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। वफाकी वज़ीर तवानाई और सऊदी मामलात के लिए फोकल पर्सन मुसद्दिक मलिक कहते हैं सऊदी वफ़द से 10 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी के मुआहिदों और
मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान है। फाइनेंस, ज़राअत, टेली कम्युनिकेशन, तामीरात, लॉजिस्टिक सर्विसेज, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, रिटेलर्स और दीगर कंपनियों के सरबराह भी वफ्द का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से जनूबी कोरिया के सफ़ीर पाक एशियन की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहमी इश्तराक कार पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने कहा कि सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। कोरियन सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। पंजाब हुकूमत का मुफ्त अद्वियात लोगों की दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज। प्रोजेक्ट 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहले माह मरीज को दौरान इलाज अस्पताल में मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। दूसरे और तीसरे माह की अद्वियात मरीज को घर में पहुंचाई जाएंगी। मुफ्त अद्वियात निजी कॉरियर कंपनी के जरिए मिलेंगी। तीसरे माह के बाद मरीज फॉलो अप विजिट और मुफ्त अद्वियात के लिए अस्पताल आएगा। हेपेटाइटिस, टीबी, दिल और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। सिंध हुकूमत CEC के फैसलों पर अमल पैरा है। मुल्क की मुफाद में वफाकी हुकूमत का साथ देंगे। कराची में रेड लाइन मंसूबे पर काम शुरू करा दिया। जुना एवेन्यू अंडरपास पर भी काम जारी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जीलिना मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे एक्शन से नजर आएगा कि हुकूमत संजीदा है। पानी PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले, जो लीडर इक़्तिदार के लिए अवाम को बेवकूफ़ बनाए उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। 9 मई को PTI ने अवाम को वरगलाया। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की हल्फ बर्दारी मुलतवी। गवर्नर बलीगुर रहमान के सरकारी दौरे सऊदी अरब की वजह से हल्फ बर्दारी मौखर की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है कि अब हल्फ बर्दारी तकरीब 7 मई शाम 6 बजे होगी। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल कल हल्फ उठाएंगे। एमल वली ANP के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मियां इफ्तिखार हुसैन की ज़ेर सदारत बादशाह खान मरकज में मरकजी कौंसिल का इजलास। अमीर हैदर होती ने मरकजी सदारत के लिए एमल वली खान का नाम तजवीज़ किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ट्रैफिक हादसे में बाल बाल बच गए। इस्लामाबाद जाते हुए डेरा इस्माइल मोटरवे पर गाड़ी के दोनों टायर फट गए। शेर अफजल मरवत और दीगर साथी मौजूदा तौर पर महफूज रहे। PTI रहनुमा दूसरी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए।